महावीर 599 कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 599 साल पहले इस दुनिया में आए थे। महावीर का असली नाम वर्धमान था और महावीर पीरोकारों की जानिब से दिया गया खिताब था। वो महा यानी अजीम, वीर सूरमा, अजीम सूरमा के नाम से जाने जाते हैं। जैन मत के पैरोकार उन्हें एक देवता मानते हैं। वर्धमान और गौतम बुद्ध की जिंदगी में काफ़ी मुमासलतें पाई जाती हैं। इत्तफाकन ये दोनों एक ही दौर के और एक ही इलाके के हैं। वर्धमान एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। महावीर का बचपन और जवानी बड़े ही ऐशो इशरत में गुजरी। 30 साल की उम्र में बीवी, बेटी और घर बार छोड़कर तार के दुनिया हो गए और एक ही लिबास में घर से निकल गए। फकीराना जिंदगी गुजारी, कोई सरो सामान साथ नहीं रखा, हता के पानी का प्याला तक नहीं। एक ही लिबास में रहते रहे, बाद में लिबास फट जाने पर बरहना रहने लगे। 43 साल की उम्र में अपने नजरियात को अवाम के सामने रखा और अपने नजरियात की तबलीग शुरू की। उनकी जिंदगी कुर्बानी और मुराकबा से लबरेज थी। उनके दौर में लोगों में तशद्दुद आम था। लोगों में अफरा तफरी, बदतरतीबी, गैर मजहबियत, जहालत, लाकानूनियत आम थी। जात पात के झगड़े, ऊंच नीच का रस्म आम था। इस दौर में वर्धमान पैदा हुए। उन्होंने दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद का सबक दिया और घूमते घूमते अपनी तालीमात की तबलीग करने लगे। उन्होंने दुनिया को 5 शेल के असूल बताए। शेल का मतलब है नेक। उनके मुताबिक सत्या सच्चाई, अहिंसा अदम तशद्दुद, आस्तिया चोरी ना करना, बरहम चिरिया सन्यासी जिंदगी, अपरागिरी कनात पसंदी, इन तालीमात की तबलीग करते रहे और लोगों को राग़ब करते रहे। इस तशद्दुद और जुल्म वाले दौर में उनकी तालीमात का खूब असर रहा। हिंदू धर्म से बेजार अवाम उनके पैरोकार बनने लगे। जैन धर्म के मुताबिक जैन मत के बानी व्राष्टनाथ थे, जिन्हें पहला तीर्थांकर यानी गुरु माना जाता है। ये गुरुओं का सिलसिला चलता रहा और आखिरी तीर्थांकर वर्धमान महावीर थे। जैन मत के पैरोकारों का मानना है कि ईश्वर के हुक्म के मुताबिक महावीर 24वें और आखिरी तीर्थांकर थे। उनके बाद कोई तीर्थांकर या गुरु नहीं आया। जैसे ही घर बार तार किए, जंगल की राह ली, जंगल में तपस्या यानी मुराकबे करते रहे, लोगों को तालीम भी देते रहे, लोगों को निजात का रास्ता भी दिखाते रहे। अवामी फलाह के लिए उन्होंने अपने शागिर्दों के 4 गिरोह बनाए: साधु मर्द, साध्वी खातून, शरावक हादम, शरावका हादमा। उनके पैरोकारों में कोई जात पात, ऊंच नीच का फर्क नहीं रहा करता था। सबको एक माना जाता और उस नजरिया और नजर से देखा जाता था। इस दौर में अवाम में आज़ादी कम और गुलामी ज्यादा थी। गुलामी के साथ साथ गुलामाना ख्यालात थे। तोहम परस्ती, बुत परस्ती, गलत रस्म व रिवाज का अंबार था। ऐसे दौर में सीधे साधे रवायात की तबलीग करना मुमकिन भी नहीं थी और समाज के मुख्तलिफ ग्रोहों से उन्हें टकराव भी हुआ। लेकिन साधु यानी फकीर होने की वजह से लोग उनकी इज्जत भी करते और उन्हें अपने पुराने मजहब के लिए खतरा भी नहीं समझते थे। जैन मत के पैरोकारों का अकीदा है कि महावीर ने इंसानों को गुलामी से आज़ाद करवाया। तोहम परस्ती की गुलामी से, ऊंच नीच जात पात की गुलामी से, मौजूदा शोरश ज़दा दहशतगर्द, बदउनवान और तशद्दुद के माहौल में महावीर की अदम तशद्दुद की राह ही अमन फ्राहम कर सकती है। महावीर की अदम तशद्दुद बराह रास्त ज़िबा को ही तशद्दुद नहीं मानती है, बल्कि दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल भी तशद्दुद है। मौजूदा दौर में मकबूल नारा सोशलिज्म तब तक बामायनी नहीं होगा जब तक इक्तिसादी हैसियतें मतवाजन नहीं रहेंगी। एक जानिब बेइंतहा दौलत और पैसा, दूसरी तरफ फिकदान है। इस अदम मसावात की हलीज को सिर्फ महावीर की अपरागिरी का असूल ही बर सकता है। अपरागिरी का असूल कम वसाइल में कनात पसंदी को जोर देता है। जैन मत के मुताबिक आदमी को दौलत ज़रूरत से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं है। जब ऐसी चीज़ों को जमा करेगा जिनकी चोरी नहीं हो सकती तो वो बेखौफ रह सकता है। कोई रूह को चुरा नहीं सकता, रूहानी तालीम को भी चुरा नहीं सकता। इसीलिए तबलीग करनी है तो रूह की करो। तमाम दुनिया में ज़हनी और इक्तिसादी अमन कायम होगा।
किरदार और अखलाक की गिरावट से बचो। ऐसी तालीमात से लोगों को आरास्ता किया, हकीकत पसंदी को एक अहम मुकाम दिया। हक को संस्कृत जबान में सत्य या सत्या कहते हैं। महावीर ने तालीम दी कि लोगों तुम सच ही को सच्चा आंसर समझो। जब ज़हनो दिल पर सच्चाई की हुकूमत होती है तो वो किसी तैरगी से नहीं डरता। वही जिंदा जवेद हो सकता है जो सच्चाई को मरते दम तक थामे रहता है। अहंसा यानी अदम तशद्दुद। यहाँ पर महावीर ने अहंसा को ज़्यादा तरजीह दी है। उनका कहना है कि छोटे छोटे जानवरों को मारना भी तशद्दुद है। अगर आपके पांव तले चूंटी भी आ जाती है तो वो तशद्दुद है। ऐसे तशद्दुद को रोको। जानवरों को मारकर उनको ग़िज़ा की शक्ल में इस्तेमाल करना जन्नत में ममनू है। महलूक के तई रहमियत से पेश आना और खुदा तरसी को ज़्यादा अहमियत दी गई है। अपरागिरी का मतलब है हवस से दूर रहना। कनात पसंदी भी हो सकता है। दुनिया की दौलत की चाह इंसान को दीवाना बना देती है, यहाँ तक कि खुद को गम के गड़े में धकेल लेता है। जमा होरी एक लानत है और सारे दुख दर्द की वजह हिर्सो हवस ही है। इससे दूर रहना गोया के दुखों से दूर रहना है। माजरत के बारे में महावीर कहते हैं, मैं सब जरासीम से माजरत चाहता हूँ। दुनिया के तमाम जरासीमों से मेरा दोस्ताना रवैया है। मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं सच्चे दिल से दीन में मुस्तहकम हुआ हूँ। सब जानदार जिनको मुझसे तकलीफ हुई है मैं उनसे माफ़ी और माजरत चाहता हूँ। वो ये भी कहते हैं, मैंने अपने दिल में जिन जिन गुनाहों का तसव्वुर भी किया है, जो गुनाह जुबान से किया है, मैं उन सब गुनाहों से माजरत चाहता हूँ। मज़हब सबसे बेहतरीन रास्ता है। अदम तशद्दुद, सब्र, इस्तक़लाल, इबादत ही मज़हब हैं। जिसके दिल में हमेशा मज़हब रहता है उसे देवता भी सलाम करते हैं। महावीर ने अपनी तालीमात में मज़हब, हकीकत, अदम तशद्दुद, मुजर्रद ज़िंदगी और कनात पसंदी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। कुर्बानी और सब्र, मोहब्बत और हमदर्दी, तकवा और नेकी ही उनकी तालीमात का निचोड़ था। महावीर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमकर अपना मुकद्दस पैगाम फैलाया। महावीर ने 72 साल की उम्र में 527 कबल मसीह में वफात पाई। इस वफात पाने को जैन मत में निर्वाणा कहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।